नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं से संबंधित 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये आपके सामने सिलेबस है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, तो इस टॉपिक से हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया है? जहाँ लिपि का अभाव हो या लिपि को पढ़ा ना जा सका हो तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल में कौन से दो काल सम्मिलित हैं? एक है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। आदि मानव का उद्भव कहाँ हुआ? तो जो आदि मानव का उद्भव है वो कहाँ हुआ? आपका मध्य अफ्रीका में। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर प्राइम रोज नामक अंग्रेज को। लिंगसुगुर नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी, इसलिए लिंगसुगुर नामक स्थान प्रसिद्ध है। भारत में प्रागैतिहासिक बस्तियों का विस्तृत अन्वेषण किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने तमिलनाडु के पल्लवरम में 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को कितने खंडों में बांटा गया है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट जिन्होंने भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण खोजा था वो क्या थे? तो इसका सही आंसर है वो एक भूविज्ञानी थे। क्वार्टजाइट किसे कहा गया है? भारत में पूरा पाषाण काल के लोगों को क्वार्टजाइट भी कहा जाता है क्योंकि उनके पत्थर के औजार क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बने होते थे। निम्न पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो निम्न पूरा पाषाण युग के जो प्रमुख स्थल हैं वो है सोन घाटी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो इसका आंसर है भीमबेटका, लूनी घाटी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं भीमबेटका, छोटा नागपुर पठार, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट। होलोसीन युग में प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से काल आते हैं? तो होलोसीन युग के अंदर मध्य पाषाण और नवपाषाण दोनों ही चरण जो हैं वो होलोसीन युग के अंतर्गत आते हैं। होलोसीन युग, इस युग में तापमान में वृद्धि हुई, जलवायु गर्म हुई जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ पिघली और वनस्पतियों और जीवों में भी परिवर्तन हुए। गंगा के मैदानों में पहली बार मानव बस्ती किस काल में बसी? मध्य पाषाण काल में। भारत के सबसे बड़े और सर्वोत्तम प्रलेखित मध्य पाषाणिक स्थल स्थित है राजस्थान के बागोर, भीलवाड़ा जिले में जो है, और कोठारी नदी के ऊपर ये स्थान है। महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? कोलीढावा और महागरा इलाहाबाद के दक्षिण में है, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, गुफकराल कश्मीर में है, चिरान बिहार, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, तक्कलकोटा, हल्लूर कर्नाटक। विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला कहाँ है? तो राजस्थान के बूंदी व भीलवाड़ा जिले में मौजूद है।
भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में पाए जाते थे? भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग मौजूद थे। पिकलीहल और उतनूर क्या है? तो ये नवपाषाणिक स्थल हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। पाषाण युग के किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक युग में। आज का आखिरी क्वेश्चन, भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2003 के अंदर। धन्यवाद।